अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। केवीएल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये वाला जो स्टार्टर है, इसका मेरे वेल्डिंग करियर के अंदर एक ख़ास जगह है, क्योंकि मैं अपने वेल्डिंग करियर के अंदर सबसे पहला जो टेबल फैन का जो स्टार्टर मैंने वेल्डिंग किया था, यही स्टार्टर को मैंने वेल्डिंग किया था। तकरीबन 1997 या 96 कुछ उस टाइम में स्टार्टर को मैंने वेल्डिंग किया था। पहला स्टार्टर था मेरा वेल्डिंग करियर के अंदर। तो इस वाला स्टार्टर का बेसिक जानकारी कुछ इस तरह से है दोस्तों। स्टार्टर की लेंथ है, कोर लेंथ है 27 mm है। इसी तरह ID 47 mm है, OD 85 mm है। अगर इस तरह का मेज़रमेंट का अगर कोई स्टार्टर आता है तो ये डेटा बिल्कुल उसके लिए सही रहता है, क्योंकि हमारे पास तो स्टार्टर वेंडिंग के लिए आया है। ये ओरिएंट है, SGC कुछ अलग अलग कंपनीज के अंदर इस तरह का स्टार्टर है, वो आपको देखने को मिलता है। और इसके जो स्लॉट है, एक बार उसको भी आप ऑब्जर्व करें। ये तो राउंड शेप के नहीं रहते, इसके अंदर कुछ इस तरह सा शेप का है, स्टार्टर का डिज़ाइन है स्लॉट का, वो आपको देखने को मिलेगा। पहला हमने 5mm PVC के पेपर के ज़रिए से दोनों तरफ फोल्ड करके पेपर रख चुके हैं। और स्लॉट का जो डेप्थ रहता है, जो गहराई रहती है, वो तकरीबन इसकी 12 से 13 mm के करीब है। और पेपर तो मैंने 5mm का PVC पेपर दोनों तरफ से फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। उसके ऊपर मैंने फिर दोबारा प्लेन पेपर डाल के हम वेल्डिंग करके बताएंगे। तो पिछले वीडियो के अंदर इसका मैंने काइल साइज़ किस तरह से निकाला जाता है वो आपको पूरा अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया था। वही ये उस वाला टुकड़ा है जिससे मैंने काइल का साइज़ निकाला था। बिल्कुल सही साइज़ है इसका, ये निकल के आया है दोनों तरफ से। पेपर का नीचे का जो हिस्सा रहता है, एड्ज जिसे कहते हैं हम, उसके ऊपर आपको स्लीव इस तरह से रखना है। 1/4 इसका पिच रहेगा। तो अगर कोई लकड़ी को फार्मूले के ऊपर अगर काइल बनाना चाहता है तो उसके लिए ये साइज़ है, वो भी मैं आप दिखा देता हूँ, ताकि वो लकड़ी के सिर पे अगर काइल बनाना चाहता है तो उसके लिए काइल बनाना आसान रहे। तो इसकी जो फार्मा का लेंथ रहेगा, ये 15 सेंटीमीटर का रहेगा। 15 सेंटीमीटर के ऊपर आप काइल है इस वाले स्टार्टर का आप आराम से बना सकते हो। आज स्टार्टर को हम लोग वेल्डिंग करने के लिए जो फार्मा यूज़ में लेंगे, वो 49 नंबर का फार्मा यूज़ में लेंगे, क्योंकि हमने 49 का जो फार्मा है, जो हमने आप दोस्तों के लिए दिया है, वो 28 mm स्टार्टर के लिए हमने दिया है। ये तो 27 है, 28 या 29 तक भी इस फार्मे को आप आराम से डाल सकते हो। 1-2 mm का कोई उसमें ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। अब हमें हैंड ग्राइंडर पे आ चुके हैं। 110 का ये हैंड ग्राइंडर मशीन है। इसके ऊपर हमने 2-2 काइल के हिसाब से काइल बनाएंगे। पहला हम रनिंग काइल 2 काइल बना लेते हैं। 49 नंबर का ये फार्मा है दोस्तों। और एक बात भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज इस वाला जो स्टार्टर का है, हमें 2 फार्मा यूज़ में लेंगे। जैसा कि मैंने आपको फार्मा भिजवा चुका हूँ, 43, 45, 47 और 49 इस तरह से सीरियल में 4 काइल का 4 काइल के हिसाब से, हर साइज़ के अंदर 4 काइल के हिसाब से आपको 4 साइज़ का फार्मा है, मैंने ऑलरेडी आपको भेज रखा है। तो आज इस वाला स्टार्टर के अंदर हमें रनिंग के लिए 49 नंबर का फार्मा इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हो फार्मे के ऊपर काइल है, कितना बढ़िया फिनिशिंग के अंदर है, बन के कंप्लीट हो चुकी है। और स्टार्टिंग के अंदर हम 47 नंबर का जो 25 mm स्टार्टर के लिए हमने आपको दिया है, वो फार्मा यूज़ करेंगे, क्योंकि ये स्टार्टर लेंथ के अंदर 28.7 mm ही है। तो 27 mm होने के कारण इसको 25 mm से स्टार्टिंग काइल हम आराम से बना सकते हैं। तो वो भी मैं आपको वेल्डिंग करके बताऊंगा आगे चल के काइल बना के। तो पहले तो हमें 49 नंबर फार्मे से अब रनिंग काइल है, हम वो बना लेते हैं। हम 2-2 काइल ही बनाएंगे। अगर आपके पास 4 काइल बनाने की सुविधा रहती है तो आप 4 काइल आराम से बना सकते हो, क्योंकि हमने फार्मा तो आपको 4-4 काइल के हिसाब से हमने आपको दे रखी है। ये आप देखें कितना आसानी के साथ फार्मे से काइल है वो हमें अलग हो चुके हैं। बहुत बढ़िया फिनिशिंग है इस फार्मे के ऊपर हमें देखने को मिली है। फिर दोबारा रनिंग के 2 बैलेंस 2 काइल हमारे बच गए हैं। अब उनको भी हमें बना के कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह जो फार्मे रहते हैं दोस्तों, असल में ये मशीन के लिए रहते हैं। लेकिन जिनके पास मशीन की सुविधा नहीं रहती, जो हैंड ग्राइंडर पे इस तरह का रहता है, तो उनके ऊपर ये आराम से 2-2 काइल या 4-4 काइल हिसाब से आराम से काइल बना सकते हो। अगर आपके पास काउंटर का रहता है तो आप आराम से काउंटर के ऊपर रीडिंग देख के आप काइल बनाएं। अगर आपका काउंटर नहीं भी रहता तो फिर एक राउंड में ये 10 टर्न उसके अंदर लगते हैं। तो अगर आपको 100 टर्न लगाना है तो आप 10-12 ग्राइंडर को आपको घुमाना पड़ता है इस तरह से। इससे भी आप काम चला सकते हो। बहुत कम कीमत में एक हैंड ग्राइंडर है, 1-10 का आपको मिल जाता है विदाउट काउंटर मीटर वाला। तो इसको आप ला के आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो इस फार्मे के ऊपर। तो यहाँ पे बैलेंस से रनिंग के 2 काइल है, अब वो भी हमारे बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। यहाँ तक 4 काइल है हम बना चुके हैं। 49 नंबर के फार्मे से 27 नंबर का स्टार्टर है। अगर 49 नंबर का फार्मा मैं दोबारा आपको कहता हूँ, ये 27, 28, 29 तक भी आप आराम से इसके ऊपर काइल बना सकते हो। और ये जो फार्मा जो आपको हमने भिजवाया है तो नॉर्मल स्पीड के लिए, तो उसके अंदर फाइनल नंबर है, बड़ा नंबर है 49 का।
43, 45, 47, 49 इस तरह से 4 चीज़ें हमने आपको दे रखा है। तो सबसे पहला इन 4 काइलों का वेट है वो मैं आपको चेक करके पहला बता देता हूँ, बाद में इसका डेटा भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसका जो रनिंग का वेट है 130 ग्राम है। 130 ग्राम के अंदर हम 4 काइल रनिंग के बना के कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके डेटा के बारे में बात कर ले दोस्तों, वो भी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। रनिंग के अंदर हमने 750 टर्न्स लगाए 36 नंबर कापर वेट से। अब इसका पेपर का जो लेंथ है वो 55 mm है, विड्थ है 30 mm है, 30 mm की चौड़ाई है, लंबाई 55 mm की है। अब जहाँ पे राउंड शेप है वहाँ पे हमें रनिंग का पहला वो डालना शुरू करेंगे। रनिंग के अंदर हमें 750 टर्न लगाए है 36 नंबर कापर वेट से, और रनिंग का वेट 130 ग्राम लगा है। रनिंग टर्न 750, SW 36 नंबर कापर वेट 130 ग्राम्स। और फार्मा जो हमने यूज़ में लिया है 49 नंबर का फार्मा है, इसके लिए हमने यूज़ में लिया है। ये रनिंग का पहला काइल है जिसे हम R1 कहते हैं। पहला इस तरह से बिल्कुल देखिए आप, मैं बिल्कुल मैं थोड़ा भी फोर्स नहीं लगाया, बिल्कुल स्लैट के ऊपर पेपर के ऊपर हमने काइल रखा, बिल्कुल आसानी के साथ वो काइल है वो स्लैट के अंदर डल चुकी है। अब यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमें पेपर को फोल्ड कर लेते हैं। कल हमारे एक दोस्त ने हमें कमेंट किया था, भाई जो आपका मैजिक स्क्रू ड्राइवर है क्या वो मिल सकता है? तो हमने उनसे यही कहा था, भाई आप हमारा जान मांगो हम दे देंगे, लेकिन ये स्क्रू ड्राइवर है हम आपको नहीं दे सकते। क्योंकि दोस्तों ये जो स्क्रू ड्राइवर है जिसे आप देखते हो, तकरीबन मैंने 8 साल से इसे यूज़ कर रहा हूँ। हज़ारों के स्टार्टर इसके ऊपर मैंने इस तरह से पेपर को फोल्ड करके वाइंडिंग कर चुका हूँ। जब इस तरह का कोई चीज़ रहता है उसका लगाव भी आपके दिल में कुछ लगता ही रहता है। अब देखें बिल्कुल सही साइज़ है, ये काइल का आ चुका है। लेकिन मेरे हिसाब से तो 1-2 mm ये काइल है साइज़ में बड़ी है, क्योंकि ये तो 27 नंबर का ही स्टार्टर है। ये फार्मा तो 28 mm का ले रहा है। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से तो ये 1-2 mm का फार्मा बड़ा है। अब यहाँ पे जो बिगिनिंग का तार है, जो शुरू का तार है, जो बॉटम का तार है वो लेफ्ट हैंड की तरफ हमने रखा है। अब यहाँ R1 के रेट को इस तरह से दोबारा R2 के रेट में इस तरह से हम लाएंगे। मतलब 1-4 का पिच का जो ऊपर का स्लॉट रहता है उसके अंदर वो तार है वो आपका आना चाहिए, जो 1-2 R1 का जो राइट का जो तार रहता है वो वाला। और उसके बाद जो दूसरा तार रहता है वो R2 के लेफ्ट हैंड के तरफ से वो बाहर को निकल के आ जाता है। अब इस तरह से स्कूटर की मदद से मैं जो भाई ने जो कहा था मुझे मैजिक स्कूटर, चलो मैं इसको वही नाम रख देता हूँ। ये मैजिक स्कूटर से इसको दोबारा हम फोल्ड कर लेंगे। बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल आसानी के साथ, कोई भी फोर्स नहीं, बिल्कुल आसानी के साथ काइल है। ये 750 टर्न 36 नंबर से लगा है, 130 ग्राम टोटल वेट है। तो स्लॉट के अंदर आराम से जा रही है। तो पता नहीं फिर हमारे दोस्त बहुत सारे वाइंडिंग करते हैं, तो अजीब अजीब तरीके से वाइंडिंग करते हैं। तो लकड़ी से काइल डालने की कोशिश करते हैं, स्कूटर इस्तेमाल करते हैं, ट्रस्टर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों उस तरह से ना करें, काम को आप सीखें, काम को ऊपर प्रैक्टिस करें। इस तरह से R2 का लेफ्ट है फिर बाहर आ चुका है, R1 का राइट R2 में बाहर आ चुका है, और R2 का लेफ्ट है ये बाहर आ चुका है। अब यहाँ पे R3 का काइल है, रनिंग का तीसरा काइल है। अब उसको भी हम डाल लेंगे। अब एक बार जब मैं काइल डालता हूँ स्लॉट के अंदर, आप बिल्कुल उसकी तरफ थोड़ा आप ध्यान दें, फोकस करें। बिल्कुल कितना आसानी के साथ 750 टर्न से लगाने के बावजूद भी ये 36 नंबर का पर उसे स्लॉट के अंदर काइल है वो आराम से जा रही है। एक बार आप खुद इसका ऑब्जर्व करें। अब यहाँ पे प्लापर किस तरह से ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे काइल डाल रहा हूँ। बिल्कुल देखा दोस्तों, बिल्कुल हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, ना ही स्लॉट के अंदर काइल को डालने की कोशिश की। बस पेपर के ऊपर रखा, थोड़ा नीचे तरह इस तरह प्रेस किया तो आराम से वो स्लॉट के अंदर चले गई। तो इस तरह से दोस्तों वेल्डिंग करने का एक प्रोसेस रहता है, बस उसका प्रोसेस को आप समझें। इस वजह से मैं आपसे कहता हूँ, पिछले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, काइल का एक शेप निकालना होता है, काइल को पतला करना पड़ता है, उसका एक शेप बनाना पड़ता है। जब इस तरह से शेप बना के आप काइल डालते हो, बिल्कुल इसी तरह से वो काइल भी आराम से स्लॉट के अंदर डल जाती है। अब यहाँ R3 है, इसका जो शुरू का तार है, बिगिनिंग का तार है, बॉटम तार है, वो लेफ्ट हैंड की तरफ ही हमें देखने को मिला है। जैसा कि मैंने आपको कहा, मेरे हिसाब से तो 1-2 mm ये काइल है, थोड़ी बड़ी है रनिंग के अंदर। इस वजह से हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के अंदर काइल का साइज़ को हम घटा देंगे। अगर यही साइज़ 49 स्टार्टिंग के अंदर भी अगर आप डालते हो तो फिर स्टार्टिंग के अंदर काइल थोड़ी बड़ी पड़ जाती है, उसका खास कोई इश्यू नहीं रहता। मगर आपका तार एक 5 ग्राम उधर इधर आपका ज़्यादा लगता है, लेकिन हमें तो 5 ग्राम का भी तार का हिसाब लेते हैं, क्योंकि आज तो तार 1200-1100 इस तरह से रेट का काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अगर 10 के ऊपर हमें 5-5 ग्राम जाता है तो 50 ग्राम कापर है वो चले जाता है, 50 रुपये का नुकसान है वो हो जाता है। इस तरह से ना हो तो फार्मे का साइज़ को भी तो स्टार्टर के हिसाब से, उसकी ID OD कोर क्लेंथ के हिसाब से आपको एडजस्ट करके आपको डालना पड़ता है। इस तरह से रनिंग का ये 4th काइल है, R4 है, इसको भी हम डाल के कंप्लीट कर चुके हैं बिल्कुल आसान तरीके से। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती हम नहीं किया काइल के साथ, जैसा उसे कहा कि स्लॉट के अंदर चले जाओ तो वो भी बहुत अच्छी
तरह से स्लॉट के अंदर चले गई, हमें कोई परेशान नहीं की। तो इस तरह से रनिंग का 4 काइलें बढ़िया फिनिशिंग के अंदर ये बन के कंप्लीट हो चुके हैं। ये 49 नंबर के फार्मे के ऊपर। अब यहाँ पे एक जॉइंट करनी है हमें, R2 के लेफ़्ट को R3 के लेफ़्ट के साथ हमें जॉइंट करना है पहला। अब उसको जॉइंट कर लेंगे और 1 इंच कॉटन टेप के जरिए से हम सेपरेशन करके उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो जॉइंट के ऊपर पहला ये 1 नंबर का जो स्लीव रहता है उसको स्लीव को डाल लेंगे। अब इस तरह से स्लीव को हम डाल लेते हैं। इस वजह से दोस्तों हमें फार्मा आपको सीरियल में दिया था ताकि आपको पास से एक ऑप्शन रहे कायल छोटा और बड़ा करने के लिए। अब ये R1 R2 है, ये 2 बाहर को आ जाते हैं टेप के अंदर से। अब यहाँ पे टेप है, दोनों तरफ से हम डाले कंप्लीट कर चुके हैं। अब देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका फिनिशिंग है वो आ चुका है। लेकिन साइज़ के बारे में गौर करें, जैसा कि मैंने आपको कहा 1-2 mm ये साइज़ के अंदर कायल रनिंग का बड़ा है, क्योंकि ये स्टार्टर 27 mm है लेकिन फार्मा 28 mm का था। इस वजह से हम क्या करेंगे, रनिंग स्टार्टिंग के लिए 47 नंबर का जो फार्मा है, जिसे हमें 25 नंबर स्टार्टर के लिए हमने आपको दिया था, तो वो फार्मे के ऊपर स्टार्टिंग कायल बनाएंगे। क्योंकि रनिंग कायल थोड़ा बड़ा होने के कारण थोड़ा कायल पीछे को चला जाता है और स्टार्टिंग के लिए भी खासा अच्छा स्पेस है हमें देखने को मिला है। और स्लैट भी बड़े होने के कारण अब स्टार्टिंग के लिए खासा अच्छा जगह है वो हमें इनके अंदर मिल जाता है, तो कोई टेंशन नहीं रहती। अब R1 R2 ये 2 स्लैट को आपको छोड़ना है। आगे से S1 मतलब स्टार्टिंग का पहला कायल है वो डालते हुए आपको आगे चलना है। अब यहाँ पे 47 नंबर के फार्मे के ऊपर स्टार्टिंग कायल बनाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ। अब 2-2 कायल के हिसाब से 47 नंबर के फार्मे के ऊपर हम स्टार्टिंग कायल है अब वो बना लेते हैं। दोबारा हैंड ग्राइंडर 110 का हैंड ग्राइंडर है ये। तो हम आप दोस्तों से यही कहते हैं, आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं रहती। बस आप इस तरह का जो हैंड ग्राइंडर रहता है, आप चाहे काउंटर का ले लो या विदाउट काउंटर का इस तरह का ले लो। बस आपको इस तरह से 2-2 कायल या आपने सुविधा अगर रहती है तो 4-4 कायल अपने हिसाब से इन फार्मे के ऊपर आप बना लें। कम खर्च के अंदर आपका काम है वो हो जाता है, आपका काम के अंदर भी आसानी रहती है, आपको काम करने के अंदर मज़ा भी रहता है। तो दोस्तों एक और भी बात है जो हमारे एक व्यूवर ने हमसे कहा था कि जब आप फार्मा के ऊपर कायल बनाते हो, फार्मा के ऊपर कायल बना के वेल्डिंग करते हो, तो एक तो उसके अंदर जो मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था ये कि उसका जितना स्टार्टर का साइज़ रहता है उसी के हिसाब से कायल बनती है आपका। आप चाहो को भी ना तो आप कायल को बड़ा कर सकते हैं ना कायल को छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल सही साइज़ उसका निकल जाता है। और कायल का फिनिशिंग भी बढ़िया आता है, कायल का फिनिशिंग भी बढ़िया आता है, उसका शेप भी बढ़िया आता है। अगर इस तरह से अगर आप कायल बनता है तो फिर काम के अंदर आपको वेल्डिंग के अंदर आसानी रहती है। तो अब काम के अंदर आसानी पैदा होती है तो फिर आपको काम करने के अंदर मज़ा मिलता है, आपको और भी शार्टर करने का मन करता है। अगर काम के अंदर आपको सहूलतें नहीं रहती, सही तरह का आपके पास उसका जो सेटिंग नहीं रहता, तो फिर आप काम से आपको बेजारगी महसूस होती है, आपको काम से चिढ़ना आने लगता है। तो इस वजह से दोस्तों जो भी हमारे पास हमें जो चाहिए होता है, जो चाहे वो काउंटर हो, चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो यार्न ग्राइंडर हो, चाहे और भी कोई भी चीज़ हो, क्या यहाँ तक कि जो यह धागा मैं कट कर रहा हूँ, तो इस वाला चीज़ भी अगर आपको जो चीज़ आपको चाहिए वो अपने दुकान के अंदर रखें, तब जाके आपके अंदर काम के अंदर आसानी पैदा होगी। जब आप काम के अंदर आसानी रहती है तो फिर आपके काम करने का अंदर मज़ा आता है और भी काम करने का अंदर आपका दिल है वो लग जाता है। तो इस वजह से कभी भी आप जो चीज़ें हैं चाहे वो कौन से भी हो दुकान के अंदर, वो लेने में आप पीछे ना हटें। मैं तो फार्मा के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, तो और कोई भी चीज़ अगर आपके लिए आपको लगता है ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है तो ज़रूर लाएँ। चाहे वो वेट स्केल हो, चाहे वो स्क्रू गेज हो, चाहे वो हैंड ग्राइंडर हो, चाहे वो फार्मा हो, चाहे कौन सा भी हो, तो वो ज़रूर अपनी दुकान के अंदर रखें, तभी जाके आप एक अच्छा तरह सा एक अच्छे प्रोसेस से अच्छी तरीके से काम है वो कर सकते हो। जैसा कि हमारी दुकान के अंदर हम पूरे सेटिंग हमें कर चुके हैं, तभी जाके हम इतना आसानी के साथ वेल्डिंग काम है वो हमें करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बस यही आपसे कहता हूँ। तो यहाँ पे शादी के और 2 कायल अब उनको भी हमें बना के कंप्लीट कर लेते हैं। और इसके अंदर तो सिंगल स्पीड रहता है, स्पीड इसके अंदर नहीं आता, तो हम 3 तार ही बाहर निकालेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर हमने 22 mm स्टार्टर को भी वेल्डिंग किया था, 3 तार उसके अंदर भी निकाले थे। तो वहाँ पे हमने 22 mm स्टार्टर को 22 mm होने के बावजूद भी जो फार्मा हमें 22 mm के लिए 45 नंबर का दिया था उसके ऊपर हमने कायल नहीं बनाया, 47 नंबर का फार्मा से ऊपर कायल बनाया था। और उसका रीज़न ही मैं आपको बता दिया, क्योंकि उसका स्टार्टर का ID OD ज़्यादा है। जब ID OD ज़्यादा हो जाती है तो उसका कायल का साइज़ भी वो बढ़ जाता है। जब आपका कायल का साइज़ बढ़ जाता है तो फिर फार्मा का नंबर भी आपको आगे का नंबर ही लेना पड़ता है। इस वजह से 45 नंबर के जगह हमने 47 नंबर के फार्मे से उस वाले स्टार्टर को हमने वेल्डिंग करके आपको बताया था। वीडियो चैनल के ऊपर अवेलेबल है, जाकर उस वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हो।
तो दोस्तों हमने स्टार्टिंग का 2 कायल भी हमें बना के कंप्लीट कर चुके हैं। फटाफट से हम स्टार्टिंग को भी डाल लेते हैं। तो आपको फटाफट से चैनल वीडियो को एक लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो देर ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी आइंदा इस तरह की वीडियो आएंगे नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप वीडियो को देख सको। तो बस स्टार्टिंग का वेट भी मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। स्टार्टिंग के अंदर हमने 115 ग्राम का कापर है हमारा लगा है। अब रनिंग के अंदर 130 ग्राम लगा था। टोटल स्टार्टर के अंदर हमने 245 ग्राम 245 ग्राम का कापर है 36 का हमने यूज़ में लिया है। काफ़ी अच्छा ये कापर है, इसके ज़रिए से जो स्पीड भी है काफ़ी अच्छी स्टार्टर के लिए वो आपको मिलने वाली है। अब यहाँ पे दोबारा स्टार्टिंग का जो कायल है अब वो हम डाल लेते हैं। थोड़ा पहला इसके कैमरा को थोड़ा करीब कर लेंगे। अब ये देखिए R1 R2 ये दो बीच के स्लॉट को छोड़ना है। आगे से आपको स्टार्टिंग का पहला कायल है अब उसको डालना शुरू करना है, क्योंकि हमें इसके अंदर जो हमने स्टार्टिंग के अंदर जो डेटा रखा है, स्टार्टिंग के अंदर टर्न 720 टर्न लगा है 36 नंबर कापर वेट से। वेट 115 ग्राम इसका आ चुका है। 720 टर्न से SWG 36 वेट 115 ग्राम। ये 27 नंबर या 28 नंबर के लिए सेम ये स्टार्टर का ये डेटा है वो रह जाता है। और फार्मा यूज़ में हमें लिया है 47 नंबर का फार्मा स्टार्टिंग के लिए हमने यूज़ में लिया है। अब स्टार्टिंग का पहला कायल है अब वो डाल लेते हैं। अब पहला इस तरह से कायल का कुछ शेप वगैरह कर लेंगे। और ये 2 पेपर है 5M का ही ये भी पेपर है। इसके मदद से कायल को हमने दोनों तरफ से एक ही टाइम इस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से स्लॉट के अंदर डाले थे। बावजूद के 720 टर्न होने के 36 नंबर से कोई तो आपको उसके अंदर परेशानी ना रहती। बस आपको काम है सही तरह से करना है, वो आपको आना चाहिए। काम को सही तरह से आपको करने का प्रोसेस है वो उसको आपको समझना चाहिए। अब यहाँ पे एक तरफ हमें पेपर को फोल्ड कर चुके हैं। अब दोबारा दूसरी तरफ भी पेपर को हम फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब एक बार इसको धागे को हम कट कर लेंगे और कायल का बिल्कुल एक शेप बना के कायल को नीचे करेंगे, तब जाके हम दोनों तरफ रोटर को चेक करेंगे। अब रोटर अंदर जाने के लिए जगह है कितना उसके लिए वो मिल रहा है। अब यहाँ पे देखें अब बिल्कुल आगे तरफ जी जगह है और पीछे की तरफ से भी जगह है। और कायल है बिल्कुल सही साइज़ है। इसको मैं ना बड़ा कहूँगा मैं ना छोटा कहूँगा, बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ है, 100% सही साइज़ है। स्टार्टिंग का इस वाले 47 नंबर फार्मे के ऊपर इसका आ चुका है। और रनिंग का फार्मा के बारे में बात करें तो रनिंग का फार्मा 2 mm मेरे हिसाब से 2 mm तक बड़ा है। और स्टार्टिंग का फार्मे के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग का फार्मा बिल्कुल एग्जैक्ट है, ना बड़ा है ना छोटा है, बिल्कुल सही साइज़ है उसका ये निकल के आ चुका है। अगर आप स्टार्टिंग के लिए भी अंदर भी आप चाहो तो 49 नंबर फार्मे के ऊपर ही आप कायल बना सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं आपको लिए एक ऑप्शन बताता हूँ, आप चाहे तो 47 पे भी स्टार्टिंग कायल है वो बना सकते हो या 49 पे भी बना लो, इसके अंदर कोई ख़ास इशू नहीं। ऐसा ही 47 से ही बनाना ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ये ना समझे। अब स्टार्टिंग का ये दूसरा कायल है S2 कायल है। अब इसको भी हम पेपर है अब फोल्ड कर लेंगे। और जो फार्मा दोस्तों मैक्सिमम जो जैसे कि मैंने आपको कहा था जो समय फार्मा के लिए ऑर्डर किए थे तो सबको फार्मा है वो हमने का कोरियर के थ्रू हमको भेज दिया था। तो मैक्सिमम 25 मेंबर तक वो फार्मा है वो कलेक्ट कर चुके हैं। अब बहुत सारे उसके ऊपर काम भी है वो शुरू कर चुके हैं और भी ऑर्डर से वो हमें आ रहे हैं, तो दोबारा ऑर्डर करके उनको भी हम फार्मा अरेंज करेंगे। तो बस आप व्हाट्सएप पे ज़्यादा चैटिंग ना करें। स्टार्टिंग का बिगिनिंग का लेफ्ट हैंड तरफ है स्टार्टिंग S1 का, और S1 का राइट है, S2 का राइट में आ चुका है, S2 का दूसरा लेफ्ट है वो बाहर आ चुका है। तो व्हाट्सएप पे दोस्तों बहुत सारे चैटिंग करते हैं, टाइम पास करते हैं, इस तरह से ना करो भाई। आपको मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके पास वक्त हो सकता है लेकिन मेरे पास वक्त नहीं रहता। सीज़न का टाइम है, मई का महीना है, काम में जितना आप बिज़ी हो उतने से कई दर्जे हम भी बिज़ी है, तो ज़्यादा टाइम पास ना करें। बस अगर आपको सीरियसली फार्मा चाहिए बस मुझे डायरेक्ट कॉल करें, बात कर ले, अपने ऑर्डर को कंफर्म करवा ले। 4-5 दिन में फार्मा आ जाता है ऑर्डर करने के बाद। तो जैसा ही हम आ जाता है तो आपको जिस तरह से दूसरे दोस्तों को हमने कुरियर करके उनको फार्मा भेजा है तो आपको ही फार्मा भिजवा देंगे। इस तरह से टाइम पास करने से ना आपको फ़ायदा होएगा ना मुझे फ़ायदा रहेगा, इस तरह से ना करें। और स्टार्टिंग का ये तीसरा कायल है S3 कायल है, अब उसको भी हम डाल के कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों हमें चैनल के ऊपर मैक्सिमम हमने जितने जो नॉर्मल स्पीड के हमने फार्मा दिए थे उसके वीडियो से हम डाल के कंप्लीट कर चुके हैं। ये एक 45 नंबर का फार्मा का वीडियो अभी बैलेंस है, अब वो भी जल्दी हम लाने वाले हैं। तो हमारा भी यही इरादा है, क्योंकि जो स्टार्टर
जिस स्टार्टर को जिस फार्मे के कौन से स्टार्टर को कौन को फार्मे के ऊपर वाइंडिंग करना चाहिए। तो ये दोस्तों को आपको इसके कुछ नॉलेज मिल सके वीडियो के जरिए से, ताकि आप अगर कुछ इश्यू आता है तो जल्दी से आप चैनल पे आए, वीडियो वॉच करें और फार्मा सेलेक्ट करके आप वाइंडिंग करें। तो इस तरह से सुविधा आपके लिए भी हो, इस वजह से हमने वाइंडिंग है वो भी करके फार्मा वाइज आपके लिए ला रहे हैं। यहाँ तक स्टार्टिंग का तीसरा कायल है वो भी डाल के कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्टिंग का फोर्थ कायल है, अब वो भी डाल के हमें कंप्लीट कर लेते हैं। ये स्टार्टिंग का ये लास्ट कायल है, अब इसको भी डाल लेंगे। अब S3 का बिगिनिंग का तार है वो लेफ्ट हैंड की तरफ था, S3 का राइट को S4 का राइट के अंदर लाएंगे और S4 का दूसरा तार है लेफ्ट में से बाहर को निकल के आ जाएगा। इस तरह से R1 का लेफ्ट बाहर का आएगा, R4 का लेफ्ट बाहर का आएगा और S4 का लेफ्ट S1 का लेफ्ट बाहर का आएगा। इसी तरह S4 का लेफ्ट भी बाहर को आ जाएगा। इस तरह से 4 तार ही निकल के बाहर आते हैं, उसमें 2 तार हम कॉमन करेंगे, 2 तार हम कंडेंसर को देंगे। इस तरह से 3 तार का कनेक्शन रहता है, जो क्लॉकवाइज रोटेशन का और लोड रहता है और रनिंग का इसके ऊपर उसका लोड रहता है। तो इस तरह से पेपर को है बिल्कुल आसानी के साथ फोल्ड कर लेते हैं। तो ये फोल्ड करने का भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रैक्टिस से भी इसको ये फोल्डिंग है वो करना आपको आ जाता है। पहले पहले में तो आप आसानी से फोल्ड नहीं कर सकते क्योंकि तार कटने का कट होने का खतरा रहता है, लेकिन जब जैसा जैसा आप प्रैक्टिस करते जाओगे फिर आपके लिए आसान हो जाता है वो। तो आप चाहो तो इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो या अपने तरीके में आप वाइंडिंग कर सकते हो, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कहता आप इसी तरह से वाइंडिंग करना है, लेकिन एक ऑप्शन है आपके पास, अगर इस तरह से आप करना चाहते हो तब आप कर सकते हो। क्योंकि इससे क्या होता है कि एक ओरिजिनलिटी या स्टार्टर वाइंडिंग के अंदर आपको देखने को मिलती है। जिस तरह से कंपनी स्टार्टर वाइंडिंग होता है बिल्कुल उसी तरह आपको स्टार्टर वाइंडिंग देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे देखें कितना बढ़िया तरीके से स्टार्टर को वाइंडिंग करके हमने कंप्लीट कर चुके हैं, दोनों तरफ से बिल्कुल बेस्ट फिनिशिंग है। इसका भी हमें देखने को मिला है एज यूजुअल, लेकिन कायल का साइज है जैसा कि मैंने आपको बताया 1-2 mm रनिंग कायल है और बड़ा है। लेकिन तार है बहुत बढ़िया तार है, इसके अंदर हमने डाला है 245 ग्राम 245 ग्राम कापर है उसके अंदर हमने इस्तेमाल किया है। तो काफ़ी अच्छा स्पीड है इसके अंदर मिलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लेड आता है वो मेटल का ब्लेड आता है, प्लास्टिक का नहीं आता। तो लोड भी ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए 36 नंबर से हमने वेंडिंग किया। से अगर आपके पास इस तरह का स्टार्ट होता है तो 37 से वेंडिंग ना करें, क्योंकि 37 से लोड है वो ज़्यादा नहीं मिल पाता, क्योंकि ब्लेड तो मेटल का रहता है इसके अंदर। अब इस तरह से धागा है अब वो कर लेंगे, पीछे की तरफ पहले धागा करेंगे। यहाँ तक हमारा पीछे तरफ सिलाई भी वो कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा इस तरह से दोस्तों पहला कायल को पूरा पीछे करें, जितना आप कायल को पीछे कर सकते हो उतना पीछे करें। पहले ही आप उसका एक जगह बनाए रोटर है वो अंदर जाने के लिए, तभी जाके आप शेपर डालें। जो शेपर इस्तेमाल करते हैं जिनको हमने शेपर भी भिजवाए, तो पहले डायरेक्ट शेपर ना डालें, पहला कायल को थोड़ा इस तरह से पीछे करके उसका एक जगह बनाए शेपर अंदर जाने के लिए डलने के लिए, तभी जाके आप शेपर डालें। अब डायरेक्ट शेपर डाल देते हो तो कायल अंदर की तरफ जाके का तार है कटने का खतरा रहता है। तो इसी वजह से पहले ही मैं आपको सावधान कर देता हूँ। अब ये जॉइंट है, S2 का लेफ्ट है S3 के लेफ्ट के साथ पहले आपको जॉइंट कर लेना है। आपको नहीं करना, मुझे करना है, क्योंकि 2-2 कायल के हिसाब से मैंने बनाया है। अगर आप 4 कायल एक ही टाइम बनाते हो तो फिर आपको ये जॉइंट करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, आपको सिर्फ ये 4 तार को ही जॉइंट करना पड़ता है। और 4 तार में पहला एक जॉइंट ही आपको करना पड़ता है, R1 का लेफ़्ट को S4 के लेफ़्ट के साथ आपको जॉइंट करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, जो हमें वो ये हमारा कॉमन हो जाएगा। और उसके बाद S1 का लेफ़्ट है स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा, R4 का लेफ़्ट है रनिंग कैपेसिटर प्लस वो सप्लाई का हो जाएगा। इसके अंदर फैन है वो क्लॉकवाइज रोटेशन के अंदर सीधे चक्कर में रनिंग के ऊपर लोड लेके घूमता है। ये 3 तरह का कनेक्शन होता है। बहुत सारे दोस्त अभी 4 तार निकालते हैं, तो वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, इस कनेक्शन को ध्यान से देखें, आप भी 3 तार है वो आसानी के साथ निकाल सकते हो, इसके अंदर कोई इशू आने वाली नहीं रहती। अब यहाँ पे
तार है वो जोड़ चुके हैं। रनिंग के अंदर हमें रनिंग कॉमन के लिए हमने रेड कलर का इस्तेमाल किया है, स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए येलो और रनिंग कैपेसिटर प्लस सप्लाई के लिए ब्लैक तार है वो इस्तेमाल किए। अब फाइनल इसको हमें थोड़ा इसको स्पार्क करेंगे। बस हमारी भी यही कोशिश है दोस्तों, जो मैक्सिमम सब तरह का वाइंडिंग का वीडियो हमारे चैनल के ऊपर हम भी उपलब्ध करें आपके लिए। जो भी स्टार्टर आपके लिए पास आ जाता है, बस आपको चैनल के अंदर आना है, उसको सर्च करना है और वहाँ से आपको डेटा उसका सब और उसका कायल का सही सब कुछ उठाना है, अब आराम से वाइंडिंग कर लेना है। तो इसी के हिसाब से वीडियो से अब स्टेप बाय स्टेप चैनल के अंदर आते रहेंगे। बस जो आप सपोर्ट हमने किया है, बस वही सपोर्ट को आप जारी रखें। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। वीडियो को जब लाइक करना ना भूलें, वीडियो को आप लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जितना आप वीडियो को लाइक करते हो, जितना आप वीडियो को शेयर करते हो, उतना वीडियो है वो आगे को प्रमोट होगी, आगे को जाएगी। जब तक अब तक जिनके पास हमारा चैनल नहीं पहुंचा, उनके पास हमारा चैनल है वो पहुंच जाएगा आपके एक लाइक और आपके एक शेयर, आपके कमेंट के वजह से ज़रिए से। तो आप इन ज़रूर करें इस तरह का, इस तरह से। अब इस तरह से थोड़ा इसके ऊपर एक मोटा सा स्लीव है वो भी रखेंगे तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन मिल जाए यहाँ पे, आगे चल के यहाँ पे शॉर्टेज का कोई इशू ना रहे। अब इधर भी हम सिलाई है अब वो कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों हमें 45 नंबर 45 नंबर का जो फार्मा है, अब उसका भी हम वीडियो है वो डालेंगे जल्दी में, 1-2 दिन में उसका वीडियो हम लाएंगे, ताकि हमारा जो सीरियल है फार्मा का वो सीरियल कंप्लीट हो सके। और 22 mm का स्टार्टर के लिए हमने 45 नंबर का फार्मा है वो आपको दिया है। 22 mm ही नहीं, 22 mm 23 mm का स्टार्टर के ऊपर भी वो कायल आप बना सकते हो उस वाले फार्मे से। तो वही वीडियो से आगे चल के हम लाएंगे। 22 mm का भी वाइंडिंग करेंगे और 23 mm का भी वाइंडिंग करेंगे उस वाले फार्मे के ऊपर, 45 नंबर के फार्मे के ऊपर। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी वो वीडियो लाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर मन में कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें। और हमारे चैनल के अंदर हमारा व्हाट्सअप नंबर भी हमें दिया हुआ है, और दूसरा हमारा व्हाट्सअप का जो चैनल ग्रुप है वो भी हमने, उसका भी लिंक है, उसका एक अलग वीडियो है वहाँ पर डाल रखा है, उसके अंदर आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे ग्रुप के अंदर शामिल आप हो सकते हो। इस तरह से हमें सिलाई भी करके कंप्लीट कर चुके हैं, और काइल्स को, स्टार्टिंग काइल्स को थोड़ा पीछे भी कर दिए हैं, ताकि शेपर अंदर जाने के लिए थोड़ा जगह है पहले से हमें मिल सके। अब यहाँ पे शेपर अंदर डाल लेते हैं। अब यहाँ पे ऊपर काइल को हमें शेप करना होता है इस तरह से ठोक के काइल को, नीचे के काइल्स तो स्टार्टिंग काइल ऑटोमेटिक उसका शेप है वो बन जाता है शेपर के जरिए से, लेकिन ऊपर के काइल्स को, रनिंग काइल्स को आप इस तरह से ठोक के उसका शेप है आपको बनाना पड़ता है। आप यहाँ पे देखें कितना बढ़िया फिनिशिंग के अंदर स्टार्टर वाइंडिंग होकर कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों 45 का फार्मा है उसका वाइंडिंग का वीडियो है वो आपके लिए लाएंगे बिल्कुल बढ़िया। यहाँ पे एक बात और कर करें, पेपर का एड्ज काइल का एड्ज से टच नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया 1-2 नंबर काइल है, ये साइज़ में बड़ा है इस वजह से। तो मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।